हेलो हेलो, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे जी। देखिए आज मैं कहाँ पर आ गई हूँ। आज मैं पार्लर आई हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आए थे अपना सेविंग करवाने। उन्होंने फेशियल भी करवाया था। यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स दोनों है, तो उन्होंने मेरे लिए भी बात करी थी, तो फिर मुझे भी लेके आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे बाल थे नीचे से बहुत ख़राब हो रहे थे और रफ भी हो रहे थे, तो मैंने अपने बालों को कटवा लिया है। मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अपने बाल में कटिंग की भी करवा ली है। कटिंग के बाद अब वो भैया मेहंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने बालों में कलर किया था और सारे बालों में आज अपने मैंने कलर करवाया था और इन भैया ने अच्छा कलर करा था। मेरे बाल में काफ़ी अच्छी शाइनिंग भी आई थी और काफ़ी अच्छे मेरे बाल भी हो गए थे। तो फिर मैंने कलर करवा लिया था और अपना थोड़ा सा फेशियल भी करवाया था। यहाँ पे मैंने ये 3 चीज़ें करवाई थी और मुझे यहाँ पे ये करवाते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये थोड़ा भैया बाहर चले गए थे, इन्होंने पिन लेके आनी थी, जो बालों में पिन लगाते हैं। तो ये थोड़ा बाल इधर उधर करके, मतलब जहाँ मेहंदी नीचे की साइड लगानी थी तो वहाँ रह गई थी, तो वहाँ पे ये पिन से मेरे बाल ऊपर कर रहे थे और बालों में नीचे मेहंदी लगा रहे थे। तो पूरे सिर में इन्होंने मेरे मेहंदी लगा दी थी। आधे घंटे के लिए इन्होंने मुझे रोक दिया था। फिर उसके बाद दूसरी मैडम आई थी, तो उन्होंने मेरा फेशियल कर दिया था। तो मैं देख रही थी अपना चेहरे में कि इन्होंने मेरे सारी जगह क्रीम अच्छे से लगाई है। और यहाँ पे देखिए एक लेडीज़ आई थी अपने नाखून को रिमूव करने के लिए। उसने आर्टिफिशियल नेल्स लगाए थे, तो वो रिमूव करवा रही थी, तो उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। और यहाँ पे देखिए जो भैया ने मेरे बाल काटे थे उनको मतलब संभाल के रख लिया था। तो पता नहीं क्यों उन्होंने संभाल के रखा था। और जब उन्होंने मेरा फेशियल साफ़ कर दिया था, मैं अपने चेहरे में देख रही थी कि दाने तो नहीं निकले हैं। थैंक यू भैया, भैया थैंक यू। वेलकम। रात हमें काफ़ी हो गई थी, लेट हो गया था वहाँ पे पार्लर में। तो जब हम घर आए तो यहाँ पे लोग अपने घरों के आगे लोहड़ी बना रहे थे। तो यहाँ पे ये ढोल वाले आए थे, तो ये हमारे आने से पहले ही प्रोग्राम हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो ये ढोल वाले भैया चले गए थे, बस कुछ लोग ही यहाँ पे रुके थे। फिर ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। यहाँ पे माही भी आ गई है पार्लर में अपने बालों को कटिंग कराने के लिए। तो वो बता रही थी दीदी जो थी पार्लर वाली कि मुझे कितने काटने हैं। तो वो दिखा रही थी मुझे कि इतने काट दूँ। तो ये कह रही थी कि नहीं, और छोटे ज़्यादा छोटे बाल मेरे कटना नहीं, थोड़े थोड़े से काट दो। लेकिन वो कह रही थी जो रफ बाल हैं वो तो सारे कटेंगे ही, जितने ख़राब हो रहे थे तो सारे बाल इसके मतलब काट दिए थे उन्होंने। और फिर इसकी कटिंग चालू कर दी थी उन्होंने। तो बाल इसके भी अच्छे कट गए थे, इसके भी बाल अच्छे हो गए थे कटिंग के बाद। लेकिन ये थोड़ा सा वो कर रही थी कि मेरे छोटे हो गए बाल और दीदी ने अच्छे बाल काटे थे। तो देखिए यहाँ पे दीदी दिखा भी रही थी कि इतने काट दूँ। तो मैंने कहा था कि हाँ दीदी इतने ही काट दो, इतने ही इसके ख़राब, इतने बाल ख़राब लग रहे हैं। तो दीदी ने फिर इसकी कटिंग शुरू कर दी थी यहाँ पे। और दीदी ने बहुत अच्छे से बाल काटे थे और काफ़ी इनके रेट भी मुझे सही लग रहा था। तो ये हमारे थोड़ा घर पर थोड़ी दूरी पर ही था। तो फिर मैंने कहा था कि दीदी मैं आईब्रो बनाने के लिए भी आऊँगी शाम को। तो फिर इसकी सारी दीदी ने कटिंग कर दी थी, थोड़े थोड़े बाल नीचे से काट दिए थे और फिर ड्रायर कर दिया था। फिर इसने मुझे कहा कि मतलब स्ट्रेट कराने के लिए भी ये कह रही थी अपने बालों को। लेकिन दीदी ने कहा कि ऐसे घर में रहते हुए स्ट्रेट नहीं कराना चाहिए, जब लेकिन कहीं जाओ आओ तभी स्ट्रेट कराना सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसके फाइनल लुक है, पूरे बाल इसके कट चुके हैं यहाँ पे। और फिर ये थोड़ी देर घर जाके फिर दोबारा आ गई थी अपने बालों को स्ट्रेट कराने के लिए। तो क्योंकि इसको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में जाना था, तो दीदी यहाँ पे देखिए स्ट्रेट कर रही है इसके बाल। और इसके स्ट्रेट कराने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन दीदी ने बहुत अच्छी तरह से करा, एक एक बाल लेके करा। इनका स्ट्रेट करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और बाल बहुत सुंदर लग रहे थे माही के। जब देखिए इसके ये फाइनल लुक है, मतलब ख़त्म होने ही जा रहा है। और देखिए अब यहाँ पे इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसके सारे बाल स्ट्रेट हो गए यहाँ पे, और देखने में बहुत सुंदर भी लग रहे थे, एकसार हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है और आज सुबह की शुरुआत देखिए धूप के साथ हुई है, बड़ी अच्छी धूप निकली है। और देखिए मैंने मिर्ची धो के अपना काट लिया। आज मैं मिर्ची का अचार डालूंगी और सेम की सब्जी बनाऊंगी। और आज खिचड़ी भी बनाई जाएगी। खिचड़ी बनाऊँ ना आज काले दाल की, आज हम खिचड़ी बनाएंगे काले दाल की।
और देखिए मिर्ची का अचार मैं इसलिए डाल रही हूँ, हमारा मिर्ची का अचार ख़त्म हो गया। हमारे घर में सबको मिर्ची का अचार बहुत पसंद आता है, तो मिर्ची का अचार डालूंगी और मूली का अचार भी बनाऊँगी। मूलियों को भी मैंने काट लिया, आप तो मैंने उसमें गाजर भी डाली है। अब की बार मूली, गोभी और गाजर का अचार बनाने जा रही हूँ। देखिए आज मैं माही के बाल कटवाने के लिए जा रही हूँ। मैं अपने बाल कटवा के लाई तो इससे मेरे बाल बहुत अच्छे लगे, तो इसने कहा कि मम्मी मेरे भी थोड़ा सा नीचे नीचे से कटवा दो। है माही, तेरे भी बाल कटवाने हैं? हाँ। कैसे कटवाएगी? थोड़ा छोटे। नीचे से नीचे? हाँ। थोड़े थोड़े से कटवा लेना है ना, और स्ट्रेट करवा लेना। और यहाँ पे हमारा जैक्सन देखो सो रहा है, ये भी यहाँ पे धूप निकलते ही बाहर आ गया ये। ठीक है, आपको फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए धूप अच्छी निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि आज गद्दे, रजाई, कंबल जो भी है हमारे सबको धूप में अच्छी तरह से सुखा देती हूँ। पूरे दिन की धूप लग जाएगी तो इनमें से जो निवासकपन है वो चला जाएगा और सीख जाएंगे अच्छे से। तो सारे कपड़ों जितने भी मेरे कंबल हैं सबको निकाल के मैं यहाँ पे रख दूँगी पलंग में। जब तक धूप रहेगी तो इन्हें यहीं पे रखे रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मकर संक्रांति है, तो उसके लिए मैंने सिद्धा निकाल दिया है। यहाँ पे चावल निकाल दिया, खिचड़ी, नमक और मिर्ची निकाल दी है। ये सिद्धा निकाल दिया है मैंने। सीधा निकालने के बाद यहाँ पे मैंने खिचड़ी भी बना दी थी अपने खाने के लिए। आज मैंने खिचड़ी बनाई है। और फिर खाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्क में आ गए थे। हमारे यहाँ पे जो ये पार्क है, यहाँ पे नए झूले लगे हैं। झूले नहीं कह सकते, जो एक्सरसाइज के मतलब जो मशीनें होती हैं वो लगी हैं। अब पूरी तरह से तो नहीं लगी हैं, लेकिन कुछ कुछ लगी हैं। तो फिर मैं यहाँ पर घूम रही थी क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पार्क में। मुझे माही लेके आई थी कि मम्मी चलो वहाँ पार्क में चलते हैं, बहुत अच्छा पार्क बना है। तो मुझे ये पार्क में लेके आई थी। तो फिर यहाँ पे हम कुछ देर बैठ गए थे और फिर घर चले गए थे। फिर यहाँ पे शाम के टाइम मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे, टमाटर और हरी मिर्च भी काट ली थी। तो कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के उसमें मैंने जीरा डाला था। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो प्याज नहीं सॉरी ये टमाटर और हरी मिर्च काटी थी, इनको डाल दिया था। जब थोड़ा सा ये गल गए थे तो इसमें मैंने नमक डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। थोड़े से ही आलू बनाए थे और हल्दी डाल दी थी। और फिर इसमें धनिया पिसा हुआ डाल दिया था और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी, इसलिए मैंने मिर्ची कम ही डाली थी। और यहाँ पे देखिए मसाला भूनने के बाद जब अच्छी तरह से मसाला भून गया तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से कसूरी मेथी भी डाल दी थी अपनी। और जब मसाला अच्छी तरह से हो गया था तो इसमें मैंने जो उबाल के आलू रखे हुए थे थोड़े से वो डाल दिए थे और अच्छी तरह से इन्हें मिला दिया था।